Very good morning, student. How are you all? So, student will continue chapter 2 on the trail of the earliest people. Okay. Today, student will start the topic name and dates. It is also very important point of your chapter. Student, here, you know that everything is made by stone. In previous lecture, we have made some tools from the stone as the earliest people made in their life. So स्टूडेंट उनके पास जो उस समय जो भी टूल्स हुआ करता था वो किस चीज का बना होता था, स्टोन का बना होता था. अदरवाइज दे डिडंट हैव एनीथिंग जस्ट लाइक दैट आर वेपन्स. जैसे आज हमारे पास वेपन्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं आयरन के, स्टील के, उस समय वहां कुछ नहीं होता था. तो मोस्ट दे यूज्ड ओनली स्टोन. तो स्टोन एज के अकॉर्डिंग हमारी जो हिस्ट्री है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. आर्कियोलॉजिस्ट ने जो स्टोन एज हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है स्टूडेंट. सो फर्स्ट इज पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज. ओके, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्टोन एज. So we'll start Paleolithic age. Archaeologists have divided the Stone Age in 3 periods. They call earliest period the Paleolithic. Paleolithic को सबसे पहला earliest period कहा गया है स्टूडेंट. This word comes from 2 Greek words. अब देखो ये जो Paleolithic वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज पैलियो मीनिंग ओल्ड. पैलियो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? ओल्ड. ओल्ड मीन्स ग्रीक लैंग्वेज में पैलियो को क्या कहते हैं स्टूडेंट? ओल्ड कहते हैं. ठीक है. एंड लिथोस. लिथोस मीन होता है स्टोन. लिथोस का मीन क्या होता है स्टूडेंट? स्टोन. स्टोन एज ही तो हमने डिवाइड करी है. तो मीन सबसे पहली अर्लीस्ट ओल्ड स्टेज ऑफ स्टोन को क्या कहा गया है? पैलियोलिथिक एज कहा गया है. The name points to the importance of finds of stone tools. इसके नेम से ही पता चलता है कि जो स्टोन टूल्स थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी. The Paleolithic period extends from 2 million years ago to about 12,000 years ago. आज से 12,000 years पहले से लेकर उसको कितने years तक एक्सटेंड करा गया है? 2 million years ago तक. ओके अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा जाता है कि पैलियोलिथिक एज जो है वो कब तक कंसिडर होती है तो यू विल से दैट पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. आज से 12,000 साल पहले से और उसके आगे 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले वो हमारा जो हिस्ट्री जो काउंट करी गई है वो पैलियोलिथिक एज की है. ओके, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पार्ट. ओके, इसको भी हमने पैलियोलिथिक एज को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है स्टूडेंट्स. लोअर, ओके, देन मिडिल एंड अपर. इसकी स्टडी जो है वो लेटेस्ट जो हमारे चैप्टर्स आएंगे, अपकमिंग चैप्टर्स आएंगे, उसमें हम करेंगे. ओके, दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. अब देखो स्टूडेंट ये जो पैलियोलिथिक एज का जो टाइम है वो इतना लॉन्ग स्ट्रेच है कि इसमें ह्यूमन हिस्ट्री का 99% कवर हो जाता है. मीन्स 1% जो है वो हमारा मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज से रिलेट होता है. ठीक है, मोस्टली 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो किस में आती है? हमारी पैलियोलिथिक एज में आती है. सेकेंड है मेसोलिथिक. ओके, द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगनिंग अबाउट 12,000 years ago till about 10,000 years ago. ओके, मेसो मीन्स होता है मिडिल. ओके, मिडिल पीरियड, मिडिल स्टोन एज को क्या कहा गया है? मेसोलिथिक एज कहा गया. दिस इज ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड. मेसो मीन्स मिडिल, लिथिक मीन्स स्टोन. लिथिक वर्ड से आपको क्या समझ में आता है? स्टोन. ओके, तो ये जो पीरियड है वो कब काउंट करा गया है? जब हमारे एनवायरमेंटल में चेंज आया, हमारे एनवायरमेंट में चेंज आया. आपको पता है ना 12,000 ईयर्स एगो ग्रास लैंड बनना शुरू हुआ था, क्लाइमेटिकल चेंजेस हुए थे, क्लाइमेट गर्म होना शुरू हुआ था, है ना. और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स थे, जो मैंने आपको लास्ट पूरी वीडियो में बताया है, जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा क्या था? एनवायरमेंटल चेंजेस से रिलेटेड था ना. ग्रास ईटिंग एनिमल्स वहां उस समय गोट, काउ, बफेलो, है ना,
अर्ली पीपल ने उनका रियरिंग और हर्डिंग मैंने आपको सिखाया था कि रियरिंग और हर्डिंग मीन्स क्या होता है ना। तो ये जो मेसोलिथिक एज है वो कब से कब काउंट करी जाती है, जब हमारे एनवायरमेंटल में ये सारे चेंजेस आए थे, क्लाइमेटिक चेंजेस आए थे, वार्म होना शुरू हुआ था, ग्रासलैंड बनने शुरू हो गए थे, लोगों ने क्रॉप्स, आपको पता है ना, ग्रेन बेयरिंग क्रॉप्स कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था। ये वो वाला टाइम पीरियड होता है, ओके, जो 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, ठीक है। आज से 10,000 साल पहले और उसके आगे 12,000 साल पहले इस स्टेज को काउंट करा गया है, दैट इज कॉल्ड अ मेसोलिथिक एज। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स, ओके। माइक्रो मीन्स होता है बेटा छोटा, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। तो इस टाइम को, स्टोन टूल्स की जो ये टाइम था उसको किस नाम से जाना गया है, माइक्रोलिथिक, क्योंकि इसमें जो स्टोन टूल्स थे उनकी क्या स्पेशलिटी थी, ये स्टोन टूल जो थे वो अब छोटे बनने लग गए, शुरू हो गए थे, स्मॉल बनने लगे थे, ठीक है। तो ये इस माइक्रोलिथिक एज भी इसको कहा जाता है स्टूडेंट, विच आर अटैच्ड टू हैंडल्स टू मेक एरोज एंड स्केल्स, ओके। इस समय ये जो स्टोन्स थे, हमने स्पेयर बनाई थी ना, स्पेयर और एरो बनाए थे हमने लास्ट वीडियो में, आपने भी मेरे को वीडियो बना के भेजी है। तो ये जो माइक्रोलिथिक स्टेज है या मेसोलिथिक पीरियड है, उस समय जो स्टोन्स थे, टूल्स जो थे, वो कंपैरेटिवली पैलेलिथिक एज के छोटे बनने शुरू हो गए थे और उनको हैंडल्स में अटैच कर उनको एरोज या स्पेयर्स बनाया जाता था, ठीक है। नियोलिथिक एज जो है वो फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो से है, मीन्स आज प्रेजेंट से लेकर आपके 10,000 ईयर एगो तक क्या है, नियोलिथिक एज काउंट होती है। और इस जो आपका अपकमिंग चैप्टर है वो हमारा सारा नियोलिथिक, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक स्टेज पर ही डिपेंड करेगा। चैप्टर 3 से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे स्टूडेंट, ओके। देखो, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो हियर व्हाट इज द डिफरेंस इन द साइज ऑफ स्टोन्स। देखो, जो ये ए वाले जो स्टोन टूल्स हैं वो आपके पैलियोलिथिक में होता है, जो बहुत पुराने टाइम के, अर्लीस्ट टाइम के स्टोन टूल्स बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, इनमें साइज जो है वो छोटा होता चला गया है ना। ये भी मिडिल सेक्शन की स्टोन टूल्स स्टेज बताई गई है। यू कैन रीड इट हियर ऑल्सो। देखो, ए जहां लिखा गया है उस पर लिखा है दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टूल, ये सबसे पुराने स्टोन टूल के एग्जाम्पल है। बी, दीज वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, और जो ये बी सेक्शन के स्टोन टूल्स दिखाए हैं वो आज से हजारों साल पहले बनाए गए थे। C1, दीज वर मेड लेटर स्टिल, और सी जो दिखाया गया है इसमें वो उसके बाद बनाना शुरू हुआ है। नाउ D1, डी में आप देखो, दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, एंड ई, दीज आर नेचुरल पेबल्स। ई जो है, जब आपने अपने अभी स्टोन टूल्स बनाए थे तो आपने नेचुरल पेबल्स के तो बनाए थे हम लोगों ने, ये नेचुरल पेबल्स हैं। और यहाँ देखो, ये जो वाला डी सेक्शन है इसमें सबसे छोटे स्टोन टूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे स्टोन टूल्स की स्टडी हम कौन से पीरियड में करते हैं, मैक्रोलिथिक, मींस मेसोलिथिक एज, जो हमारी मिडिल एज है उसमें आते आते जो हमारे स्टोन टूल्स थे वो बहुत टाइनी, मींस बहुत छोटे, शार्प और शेप्ड होने लगे, ठीक है। मींस उनमें जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपनी टेक्निक्स और स्किल के अकॉर्डिंग उन्होंने डेवलप कर लिया, ठीक है। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ योर स्टोन एज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिकॉज अपकमिंग चैप्टर्स जो हैं वो इन्हीं स्टोन एज पे आपके डिपेंड होते हैं, ठीक है। इनको हम आगे अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रॉक पेंटिंग एंड ऑस्ट्रिचेस, ओके। रॉक पेंटिंग से आप क्या सोचते हो स्टूडेंट्स? रॉक पेंटिंग, रॉक मीन्स होती है हमारी केव्स, पत्थर, पेंटिंग्स जो हम पेंटिंग्स बनाते हैं, चित्रकारी, और ऑस्ट्रिचेस, है ना। तो हम आज रॉक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले, many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. स्टूडेंट देखो, आपको पता है अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते थे? अर्ली ह्यूमंस हमेशा केव में ही रहते थे, ठीक है। हमारे जैसे हाउस तो थे नहीं उनके। अच्छा, अब आप देखो, अगर आप अपने हाउस को डेकोरेट करते हो तो आप पेंटिंग्स लगाते हो ना अपने घर में। आपकी सिस्टर, आपको, आपकी मदर, है ना, उनको पेंटिंग्स बनाने का शौक होता है, वो पेंटिंग्स बनाती हैं, या आप पेंटिंग्स मार्केट से परचेज करके लेकर आते हो। सेम एज इट इज जो अर्ली पीपल थे वो भी पेंटिंग्स बनाते थे, और उस समय की पेंटिंग्स आज की पेंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट
डिफरेंट होती थी, बिकॉज दिस टाइम तो वी हैव सो मेनी इक्विपमेंट, सो मेनी टूल्स, ब्रशेस, कलर, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स वी हैव, कैनवस, बहुत सारी चीजें आजकल हमारे पास हैं. बट इन दैट टाइम दे डिडंट हैव एनीथिंग लाइक दैट टू अस. ओके, उनके पास कुछ नहीं होता था, उनके पास ब्रशेस नहीं होते थे, उनके पास कलर नहीं होते थे. तो विच टाइप ऑफ अ कलर दे यूज नेचुरल कलर्स. जो नेचर से कलर्स उनको, जैसे फ्लावर्स से मिलता था कोई कलर, कोई कलर उनको लीव से मिलता था, तो वो उन पेंटिंग्स में नेचुरल कलर्स फिल करते थे. ठीक है, और पेंटिंग्स वो भी बनाते थे जैसे हम बनाते हैं. ओके, मैंने आपको पहले भी कई बार पॉइंट में समझाया है कि जो चीज हम आज प्रेजेंट में करते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे पास्ट से रिलेटेड है, लेकिन हम उसका रिफाइंड यूज करते हैं आज. रिफाइंड मीन्स अपग्रेडेड वर्जन हम उसका यूज करने लगे हैं, लेकिन वो सब हमारे पास्ट से ही आ रहा है. और पास्ट क्या है? हमारी हिस्ट्री है. तो जो चीज हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे अर्ली पीपल किया करते थे, वो ही चीज हम आज अपनी लाइफ में करते हैं. ओके, सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथ उत्तर प्रदेश. इंडिया में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो रॉक केव पेंटिंग्स के हैं स्टूडेंट, वो मध्य प्रदेश में है और साउदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में है. यहाँ सबसे अच्छे उनके रॉक पेंटिंग्स के हमें प्रूफ मिले हैं. दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. इन पेंटिंग्स में ज्यादातर क्या मिला है? वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग्स मिली हैं, जो कि बहुत ग्रेट एक्यूरेसी और स्किल के थ्रू बनाई गई हैं. और वो सोचने पे मजबूर कर देती हैं स्टूडेंट कि हाउ दे मेड दिस टाइप ऑफ अ पेंटिंग इन दैट टाइम व्हेन दे डिडंट हैव एनीथिंग, दे डिडंट हैव एनी कलर, दे डिडंट हैव एनी ब्रशेस, नथिंग दे हैड, है ना. तो इतना कुछ भी नहीं होते हुए भी उन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग्स कैसे बनाई. ठीक है, तो वो भी अपने केव्स पर पेंटिंग्स बनाते थे और उनमें नेचुरल कलर फिल करते थे, जो कि उन्हें किससे मिलते थे? फ्लावर से, लीव से, है ना. और इन सब चीजों से वो अपने कलर्स जो थे वो पेंटिंग्स में फिल करते थे. स्टूडेंट, कभी भी अगर आपको मध्य प्रदेश, भोपाल या जाने का मौका मिले तो प्लीज आप जरूर जाना. वहां पर प्रॉपर जो उनकी केव्स हैं उनमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हैं. और मध्य प्रदेश जो है वो अपनी भीमबेटका का मैंने आपको एक प्लेस बताई थी. अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे? मैप करेंगे और एल्सवेयर करेंगे. तो मैं उसमें भी आपको समझाऊंगी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह जो है वो बहुत फेमस है. ठीक है, now we'll study about the ostriches. Ostriches, it is a bird, you know that it is a flightless bird, है ना. ऑस्ट्रिच क्या है? एक फ्लाइटलेस बर्ड है. और हम सबको पता है कि ऑस्ट्रिचेस मेनली कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं. अरेबियन पेनिनसुला, आपने मैंने 5th में भी पढ़ाया था, अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया, है ना. वहां सबसे ज्यादा क्या है? ड्राई एरिया में ऑस्ट्रिचेस मिलते हैं. लेकिन कभी आपको ये भी जानकर बहुत सरप्राइज होगा स्टूडेंट कि ऑस्ट्रिच जो है वो इंडिया में भी मिले हैं. ठीक है, इनके जो ऑस्ट्रिचेस के जो एग शेल हैं वो हमें इंडिया भी में मिले हैं. आज तो हमें कभी इंडिया में ऑस्ट्रिच देखने को नहीं मिला ना. हाँ, तो ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज. यस, इंडिया में भी पैलियोलिथिक एज के ड्यूरेशन में ऑस्ट्रिचेस थे. मैनी ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट पैटने इन महाराष्ट्र. पैटने इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र. ये पटना नहीं है स्टूडेंट, पटना बिहार में है. महाराष्ट्र में एक प्लेस है पैटने. ठीक है, वहां क्या है? जो ऑस्ट्रिच के एग शेल्स हैं वो मिले हैं. और इवन उन एग शेल्स पे हमें डिजाइन वर एनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस. कुछ एग्स पे डिजाइन्स बने भी मिले हैं. वाइल बीड्स वर ऑल्सो मेड आउट ऑफ दैम. और बहुत सारे बीड्स मीन्स मोती भी मिले हैं, जो कि किससे बनाए गए हैं? ऑस्ट्रिचेस की बोन से बनाए गए हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं वो हमें कहाँ से मिली हैं? महाराष्ट्र में देयर इज वन प्लेस पैटने, तो वहां से हमें ऑस्ट्रिचेस के भी एग शेल्स मिले हैं. तो अब तो हमें इंडिया में कभी ऑस्ट्रिच देखने को नहीं मिलता, जू में ही मिलते हैं देखने के लिए, है ना. मेनली जो ड्राई एरिया है सऊदी अरेबिया और अरेबियन पेनिनसुला में जो भी प्लेसेस हैं वहां पर ऑस्ट्रिचेस मिलते हैं. ठीक है, नाउ वन पॉइंट इज दैट हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था. अब जैसे आपको पता है हमारे यहाँ मेनली क्या है? हमारी सोसाइटी में हमारे फादर जो हैं वो वर्किंग हैं, वो बाहर आउटसाइड काम करते हैं. हमारी मदर, हमारी सिस्टर्स जो हैं वो
हाउस होल्ड के काम संभालती हैं, ठीक है। या बहुत सारे घरों में क्या है, मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, दोनों ही काम करते हैं, दोनों ही वर्किंग हैं। लेकिन मेनली जो हाउस होल्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर होती है, मदर के ऊपर होती है। और जो फादर है वो क्या है, वो बाहर का काम करते हैं। तो सेम अर्लीस्ट पीपल जो थे उनके टाइम पे कौन क्या काम करता था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैदर्ड, प्लांट प्रोड्यूसर, मेड स्टोन टूल्स एंड पेंटेड केव्स, वॉल्स। हमें पता है अर्लीस्ट पीपल जो थे वो हंटर गैदर्ड थे, प्लांट प्रोड्यूसर्स थे, स्टोन टूल्स बनाते थे, पेंट करते थे केव्स पे। इज देयर एनी वे टू फाइंडिंग आउट whether women painted or man gathered fruits and nuts? क्या कोई इस तरीके का प्रूफ है या कोई एविडेंस है जिससे पता चले कि जो वुमेन थी वो पेंटिंग क्या करती थी और जो मैन थे वो फूड और नट्स गैदर करते थे? अगर देखो एक चीज बात है, सिंपल सी है, अगर फूड और नट्स गैदर करने होंगे तो मैन को बाहर जाना पड़ेगा, सेम एज आवर फादर गोज आउट ना। हमारे पापा भी तो आजकल बाहर जाते हैं, वर्किंग करते हैं। और इफ द वुमेन पेंटेड द वॉल्स तो डेफिनेटली शी हैड टू स्टे एट होम, है ना, उसको हाउस होल्ड के जो वर्क हैं वो करने होते हैं। एट प्रेजेंट वी डोंट रियली नो, हाउएवर देयर आर एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटीज। आज एट प्रेजेंट भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चला है, लेकिन हाँ इसके लिए हम 2 पॉसिबिलिटीज ही वो करते हैं, दैट बोथ ऑफ देम मे हैव डन मैनी ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर। हो सकता है शायद दोनों ही मिलके बहुत सारे काम एक साथ करते हो। It is also possible that some work only done by men or some tasks only done by women। या ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि कुछ काम जो है वो स्पेशली सिर्फ मैन के थ्रू किया जाए और कुछ जो टास्क हैं वो वुमेन के थ्रू करे जाएं, ठीक है। आज भी तो हमारे जो हमारा वर्किंग एरिया है हमने डिवाइड कर रखा है ना। तो इस तरीके से अर्लीस्ट पीपल भी जो थे वो भी हो सकता है इसी तरीके से वर्किंग करते हो जैसे कि आज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। स्टूडेंट मैंने आपको वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जिनके आंसर आपको खुद लिखने हैं और उनके आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे, जब आप वीडियोस देखेंगे तब आपको वो आंसर्स मिलेंगे। सो आप ये मत परेशान हो कि मैम, मुझे एक स्टूडेंट ने लिख के भेजा कि मैम प्लीज आप ना आंसर भी लिख के दे दिया करो वर्कशीट में। स्टूडेंट अगर मैं आंसर ही लिख के वर्कशीट में दे दूंगी तो आई थिंक आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझोगे, आपको सिर्फ कॉपी डाउन करने का काम रह जाएगा, ठीक है। तो अब जो मैं आपकी वर्कशीट्स आने वाली हैं उनमें 1-2 क्वेश्चंस ऐसे दिया करूंगी जिनके आंसर्स आपको खुद अपने आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू लिखने होंगे, ठीक है। और प्लीज आप ये मत कहा करिए मुझे वर्कशीट में कि मैम मुझे आंसर लिख के दे दें। उसके लिए आपको वीडियोस देखनी चाहिए और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहिए, ओके। और जो भी अगर क्वेरी है उससे रिलेटेड मैं आंसर आपको जरूर करूंगी ग्रुप में। So have a nice day student. Good day. Bye bye.